हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए एसपीसीसी के आज की वीडियो में हम बात करते हैं हमारे थर्ड इशू इन कोड जनरेशन की, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। Names in the source program are mapped to addresses of data objects in runtime memory by the front end and code generator। तो फ्रंट एंड और कोड जनरेटर क्या करते हैं, वो सोर्स प्रोग्राम में जो नेम होते हैं उनको मैप करते हैं। किसके साथ मैप करते हैं? डेटा ऑब्जेक्ट्स के एड्रेसेस के साथ मैप करते हैं इन रन टाइम मेमोरी। जो रन टाइम के समय जो मेमोरी क्रिएट होती है उसमें हम क्या करते हैं, नेम्स जो है उनको मैप करते हैं विद द एड्रेसेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। और ये करता कौन है? फ्रंट एंड एंड कोड जनरेटर। इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल टेबल, दैट इज अ नेम इन 3 एड्रेस स्टेटमेंट रेफर्स टू अ सिंबल टेबल एंट्री फॉर द नेम। तो ये करने के लिए सिंबल टेबल का यूज होता है, और सिंबल टेबल कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 एड्रेस स्टेटमेंट, जिसमें 3 एड्रेस स्टेटमेंट होता है। सिंबल टेबल उसको रेफर करता है। सिंबल टेबल में 3 एड्रेस स्टेटमेंट यूज होते हैं। सो रिफर्स टू अ सिंबल टेबल एंट्री फॉर द नेम। तो नेम के लिए सिंबल टेबल एंट्री का मतलब ये है कि टोटल 3 एड्रेस का स्टेटमेंट होगा वो। लेबल्स इन 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स हैव टू बी कन्वर्टेड टू एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो 3 एड्रेस स्टेटमेंट का जो लेबल है उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये होता है द नेक्स्ट प्रोसीजर। 1 by 1 प्रोसीजर इज परफॉर्म, प्रोसेस इज डन। सबसे पहला प्रोसेस है कि नेम को मैप करना विद द एड्रेसेस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स इन रन टाइम मेमोरी, और वो करता कौन है? फ्रंट एंड एंड कोड जनरेटर। उसके बाद सिंबल टेबल का यूज होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एड्रेस है वो 3 एड्रेस स्टेटमेंट में जनरेट होता है, बिकॉज सिंबल टेबल का यूज हो रहा है। सो अ नेम इन 3 एड्रेस स्टेटमेंट रिफर्स टू अ सिंबल टेबल एंट्री फॉर द नेम। अगर कोई भी नेम जो है उसका 3 एड्रेस स्टेटमेंट है, इसका मतलब उसकी एंट्री सिंबल टेबल में हो चुकी है। लेबल्स इन 3 एड्रेस स्टेटमेंट्स हैव टू बी कन्वर्टेड टू एड्रेसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और 3 एड्रेस स्टेटमेंट में जो भी लेबल्स है उनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है टू एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस में उनको कन्वर्ट करना पड़ता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर J है विच सेज कि गो टू आई जनरेट्स जंप इंस्ट्रक्शन एज फॉलोस। तो गो टू आई अगर ये वाला चीज है तो ये जंप इंस्ट्रक्शन कैसे जनरेट करता है देखते हैं। अगर आई जो है आपका, अगर मैं कह रही हूँ गो टू आई, ये जो आपका जंप इंस्ट्रक्शन है, करेक्ट। तो अगर मैं कह रही हूं आई इज लेस देन जे, अगर आई आपका लेस देन जे है तो उस केस में क्या होगा? अ बैकवर्ड जंप इंस्ट्रक्शन, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जे पे वो बोला गया है कि जे पे जैसे ही आएगा आपका एल्गोरिदम तो वो कहेगा गो टू आई, या फिर आपका असेंबलर जे पे आएगा तो कहा जाएगा उसको एक जंप इंस्ट्रक्शन मिलेगा विच इज गो टू आई। तो अगर आई ऊपर है मतलब आई इज लेस देन जे तो उस केस में बैकवर्ड जंप होगा, और अगर आई इज ग्रेटर देन जे तो उस केस में फॉरवर्ड जंप होगा, करेक्ट। सो इफ आई इज लेस देन जे, अ बैकवर्ड जंप इंस्ट्रक्शन विथ टारगेट एड्रेस इक्वल टू लोकेशन ऑफ कोड फॉर क्वाड्रपल इज जनरेटेड। तो अगर बैकवर्ड जंप है तो क्या होगा कि टारगेट एड्रेस जनरेट होगा, और टारगेट एड्रेस क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू लोकेशन ऑफ कोड फॉर क्वाड्रपल। लोकेशन ऑफ कोड फॉर क्वाड्रपल मतलब 3 एड्रेस स्टेटमेंट जनरेट होगा जो कि टारगेट एड्रेस का है, जहां पे जंप करना है जे, या फिर जहां पे आई है, बिकॉज यहाँ पे लिखा ना जे गो टू आई। तो जहां पे आई है वहां पे जाने के लिए वो टारगेट एड्रेस पता होना चाहिए जहां पे वो आई है। इफ आई इज ग्रेटर देन जे, जंप इज फॉरवर्ड। ऑब्वियसली अगर आई जो है वो जे से बड़ा है तो जे यहाँ पे है ना गो टू आई, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा, बिकॉज आई इज ग्रेटर देन जे, इस केस में नीचे आएगा। जस्ट थिंक ऑफ द एल्गोरिथम। आपने एल्गोरिथम्स को स्टडी तो किया होगा, तो वो एल्गोरिथम को ध्यान में रखिए, और जब भी जंप इंस्ट्रक्शन आता है तो कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं वही चीज यहाँ पे बताया है। बस हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि कैसे टारगेट एड्रेस जो है वो उसका लोकेशन चेंज होता है, एंड इट turns into 3 address statement because here we are talking about quadruple. So if ये हो गया, we must store on a list for quadruple I the location of the first machine instruction generated for quadruple J. तो अब यहाँ पे क्या, J के लिए जितने भी मशीन इंस्ट्रक्शंस के लोकेशन जनरेट हुए हैं, J को जो भी मशीन इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जिस लोकेशन पे वो गया है वहां का एड्रेस आपको नोट डाउन करके लेना है। सो वही यहाँ पे लिखा है, इफ I the location
of the first, we must store on a list for quadruple I the location of the first machine instruction generated for quadruple J. हमको स्टोर करके रखना है एक लिस्ट में क्वाड्रपल आई के लोकेशंस जो जनरेट हुए हैं जब जे से जंप इंस्ट्रक्शन या फिर जे से कोई भी मशीन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुआ है टुवर्ड्स दी क्वाड्रपल। तो उस टाइम पे जो जो भी जनरेट हुए हैं एड्रेसेस लोकेशन उनको हमको एक लिस्ट में स्टोर करके रखना है। When I is processed, the machine locations for all instructions that forward jumps to I are filled. तो जब भी I प्रोसेस होता है तो क्या होगा, जितने भी मशीन लोकेशंस हैं फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस दैट फॉरवर्ड जम्प्स टू I, जो I पे लीड करते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो जंप करके I पे आते हैं उनको फिल किया जाता है या फिर उनको स्टोर किया जाता है इन अ लिस्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें ये दिखाया गया कि कैसे मेमोरी में लोकेशन स्टोर होती है या फिर कैसे परफॉर्म होता है मेमोरी का मैनेजमेंट वाइल एग्जीक्यूटिंग, और कितना इंपॉर्टेंट इशू है कि मेमोरी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए वाइल इन द कोड जनरेशन। तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो भी आपका कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का बेस्ड है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।